प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्व सामर्थी नाम से इस नए दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करें और आज के सत्र की कुछ बातों को हम सीखने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह को मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के रक्त की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से। प्रभु आज के दिन में परमेश्वर कुछ बातों को जब हम सीख रहे, प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह मिलने पाए। सहायता कर प्रभु, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। जो श्रृंखला को हम बीते दिनों से चला रहे थे कि यीशु मसीह का लहू या ब्लड ऑफ जीसस, इस श्रृंखला को जो चला रहे थे उसी में कुछ और आगे की बातों को देखने के लिए हम यीशु मसीह के लहू के उद्देश्य के ऊपर हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं। यीशु मसीह के लहू का उद्देश्य, जिसके लिए हमने पहले दिन में वो यीशु मसीह का लहू एक नई वाचा है बोलकर हमने देखने की कोशिश की, और पुराने नियम की वाचा को यीशु मसीह ने किस प्रकार कलवरी क्रूस पर कलवरी क्रूस पर बलिदान होके वो पुरानी वाचा को किस प्रकार से तोड़ा, उसके बारे में भी हमने देखने की कोशिश की, उसके बारे में भी हमने देखा। इसी के लिए आज उसके और एक बातों को उद्देश्य में, यीशु मसीह के लहू के उद्देश्य में और एक चीज को हम देखेंगे, जिसमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा शांति और मेल मिलाप मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शांति और मेल मिलाप। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और 27वें वाक्य में इसी प्रकार से कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार नहीं परंतु अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इसका मतलब एशिया का पत्री उसके 90 अध्याय के 6वें वचन में जो लिखा है कि वो शांति का परमेश्वर होगा या शांतिदाता परमेश्वर होगा, वो उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शांति, पहली चीज जो है हमें शांति और मेल मिलाप, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के द्वारा हुए किए गए बलिदान के द्वारा हमारा एक मेल मिलाप होता है, या मेल मिलाप की सेवा जो है परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। इसे भी हम समझने की आवश्यकता है। उसके उद्देश्य को समझने के लिए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेगा, रोमियो का पत्री 5वें अध्याय पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय पहला और दूसरा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हमें मेल रखने का, परमेश्वर के साथ मेल रखने का एक माध्यम को दिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये माध्यम को प्राप्त करने के लिए दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। हमारा सारा प्रकार का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है, और उसके बदले में हमें उसी के बदले में हमें कई प्रकार के उस मेल मिलाप की बातों को मिलती है। साथ ही दूसरा वचन, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यहां पर विश्वास के द्वारा भी हम जहां प्रभु हमें पहुंचाना चाहता है वहां पर हम पहुंचे करके इस बातों को भी हम देखते हैं और समझते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो, ताकि इस चीज को हम अपने जीवन में समझने पाए और जानने पाए कि मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से हम उसकी बातों को समझते हैं। और एक वचन देखिएगा उसी रोमियो का पत्री का 4 का 25,
उसी रोमियो का पत्रिका 4 का 25वें वाक्य देखिए। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यशायाह के 53वें अध्याय की बातों का सारांश लेकर यहाँ पर पौलुस इसी बातों को कहते हैं। यशायाह का पत्री उसके 53वें अध्याय और उसके 5वें वाक्य में जो बात लिखी है उसी को यहाँ पर परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। उसी बात का सारांश को लेकर प्रेरित पौलुस भी इसी बात को कहते हैं कि मसीह का हमारे लिए पकड़वाया जाना, उसका क्रूस पर मृत्यु होना और फिर तीसरे दिन जी उठना हमारे लिए धर्मी ठहराने के लिए पर्याप्त था। या हमारे लिए वो बात धर्मी की बात होने के लिए पर्याप्त। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो यीशु मसीह का जिलाया जाना, यह हमारे लिए वो सारी बड़ी बातों को करता है या वो सारी बातों को हमारे लिए पूरी रीति से करता है, जिसे उनका जिलाया जाना हमारे लिए एक धर्मी की बातों के लिए होता है। इसी यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना मतलब हम सारे लोगों के लिए एक धार्मिकता की बातों के लिए है, जिसको हम समझ नहीं पाए। और एक वचन को पढ़े थे रोमियो का पत्री 3 के 28 में देखे। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहाँ पर पौलुस धर्मी कैसे होते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं, इस बात को कहते हैं। क्योंकि मनुष्य के लिए जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने की बातें हैं, मनुष्य के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर आगे की ओर बढ़ने की जो बातें हैं, उसी बातों को अपनाते हुए यहाँ पर इस प्रकार की बातें कहते हैं कि हमारा धर्मी ठहराया जाना भी एक विश्वास के बुनियाद के अनुसार है। इसी के लिए विश्वास का जो पिता अब्राहम के बारे में भी परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। 15वें अध्याय उत्पत्ति 15वें अध्याय के 6वें वचन को देखिए। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म लिया। विश्वास के द्वारा ही मनुष्य धर्मी ठहराया जाने के बारे में विश्वास का जो पिता है अब्राहम, उसके बारे में एक संदर्भ लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। अब्राहम के जीवन में हम जानते हैं आगे कुछ भी बातें उसे दिख नहीं पा रही थी। आगे का क्या होगा, उसके भविष्य की बातों का क्या होगा, उसके वारिस का क्या होगा, इस प्रकार की बातें उसको ना दिखते समय भी परमेश्वर ने जो वायदा किया कि तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा, इस बातों के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने विश्वास किया। इसी के लिए परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया बोलकर लिखा हुआ है। इसी के लिए इस नए नियम में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके जिलाए जाने के ऊपर हम वचन के द्वारा विश्वास रखते हैं, तो हम भी धर्मी और मेल मिलाप वाले सेवा के
माध्यम से प्रभु के पास आते हैं, जिसे हम जानने पाए। और एक वचन को देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 14वें वाक्य देखिए, लूका 2:14। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति मिले। यीशु मसीह के जन्म के भविष्यवाणी के लिए जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचकर परमेश्वर की योजना को बताते हैं, उसी में से एक स्वर्गदूत चरवाहों के पास आते हैं और स्वर्ग से उतरा हुआ पहला संदेश चरवाहों को इसी प्रकार से दिया जाता है कि लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में मनुष्य में प्रसन्नता की बातें और शांति हो। इसका मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले ही मनुष्य के लिए इस प्रकार की शांति भरी बातें देने का वायदा प्रभु ने किया था। मसीह यीशु में जो लोग हैं या मसीह यीशु के साथ जो अपना जीवन को बिताते हैं, उन्हें इसी प्रकार की शांति और मेल मिलाप की बातें मिलती है। ये उस यीशु के लहू के उद्देश्य की बातों को हम समझने की आवश्यकता है। यीशु के लहू के उद्देश्य को जब हम समझे तो उसमें यह बात सम्मिलित है कि उसके लहू के द्वारा हमें शांति और मेल मिलाप की बातें भी मिलती है। और लूका 2:10 में देखिए, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये आनंद का सुसमाचार प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा आनंद का सुसमाचार मतलब लोगों के जीवन में शांति और मेल मिलाप की बातों को देना था। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं मलाकी के बाद लगभग 400 वर्ष तक परमेश्वर चुप रहे, परमेश्वर ने किसी से बातचीत नहीं किया। तो कई एक लोगों के मन में इस प्रकार से दुविधा थी कि अब जो मसीह आएगा या उद्धारकर्ता आएगा, वो राजा बनकर आएगा या भविष्यवक्ता आएगा, बड़ा भविष्यवक्ता होगा कि छोटा भविष्यवक्ता होगा कि न्यायी होगा। इस प्रकार के दुविधा में रहते हुए वे 400 साल तक 400 साल तक बातों को नहीं समझ पाए। 400 साल तक प्रभु किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, किसी हलचल को नहीं देख रहा है, किसी हलचल को प्रभु उनके लिए नहीं कर रहा है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को ही इस धरती पर मानव के रक्षा के लिए, मानव के शांति के लिए, मानव का मेल मिलाप के लिए भेजा। इसी के लिए कई एक यहूदी लोग, कई एक शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने के लिए ठोकर को खाए, क्योंकि वो बढ़ई का पुत्र यीशु मसीह कहते थे। यीशु मसीह को बढ़ई का पुत्र कहते थे और वो अपने लोगों के लिए आया। इस बातों को वो आत्मिक अंधापन में चले गए थे। परंतु हम लोग इस बातों को जानने पाए कि उसके उद्धारकर्ता के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं उस मसीह यीशु को, जब उस मसीह यीशु को हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में उस प्रकार की शांति, उस प्रकार की मेल मिलाप की बातें चली आती। इसी के लिए यीशु मसीह ने भी मत्ती के 11वें अध्याय के 18वें 28वें वाक्य में देखिएगा, एक वाक्य कहा, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर विश्राम बोल के जो शब्द है वो तमिल और मलयालम बाइबल में शांति बोलकर लिखा हुआ है। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए शांति देने के लिए, मेल मिलाप का सेवा करने के लिए धरती पर 33.5 साल रहे। उसमें से 3.5 साल उन्होंने शांति की बातों को कहा, मेल मिलाप की बातों को, मेल मिलाप का प्रचार की बातों को लोगों तक पहुंचाया। और इसी मसीह के लहू के द्वारा हमें इस प्रकार की शांति और मेल मिलाप भी पहुंचता है।
और एक वचन देखिए इफिसियों का पत्री उसके 2 अध्याय 18वें वाक्य। इफिसियों का पत्री 2 का 18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यहां पर पौलुस मसीह में हम एक देह किस प्रकार से है कहते हैं। जरूर हम अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति के हो सकते, पर जब मसीह को अपनाते हैं तो मसीह में हम एक देह होते हैं। मसीह में हम एक देह होने का सबसे बड़ा चिन्ह क्या होता है, तो उस दाखरस और रोटी में जब हम सम्मिलित होते हैं तो कई प्रकार की बोली भाषा बोलने के होने के बावजूद भी हम उस मसीह में एक शरीर और एक देह बनते हैं, जिसके लिए हम उस परमेश्वर में एक बनते हैं। यहां पर पौलुस इसी कहते हैं कि और पिता के द्वारा उसके पुत्र के जरिए हम एक देह, एक शरीर बनते हैं। क्योंकि हमारा शरीर का जो सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग है। इसी के लिए इस मेल मिलाप की सेवकाई को इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलती है। और इफिसियों का पत्री 3 के 12 को देखिए। इफिसियों का पत्री 3:12, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर के पास निकट आने का अधिकार को इस यीशु के लहू के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जैसे बीते दिनों में हमने कहा कि उस अति पवित्र स्थान में साल में एक बार वो महायाजक पहुंच रहा है अपने मंडली के लिए, अपने लोगों के लिए और सारे इसके लिए। उस समय वहां पर अति पवित्र स्थान में पहुंचना एक डर भय की बात थी और कई एक दिनों तक अपने हर एक प्रकार के पापों को शुद्धिकरण करना या उस मेमने का लहू को लेकर, जो मेमना बलि किया गया उसके लहू को अपने आप पर लेकर उस अति पवित्र स्थान में जाने की बातें, मतलब एक भयावह बातें थी। एक मृत्यु शरीर का एकदम डर के साथ वहां जाना था, वो भी प्रति वर्ष जाना था। परंतु यहां पर पौलुस इसी बात को कहते हैं कि हमारा भी हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा होता है कि परमेश्वर के निकट आने का अधिकार को पाते हैं। हम अभी परमेश्वर के निकट आने का अधिकार उस प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस पर बहे गए हर एक लहू के कतरे के द्वारा हम अवश्य पाते हैं, जिसे हमें समझने की जरूरी भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रभु प्रशंसा हो। और एक वचन को देखिएगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय के ये पहला वचन, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15:1। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका है, जिससे तुम अंगीकार भी किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो। ये कुरिन्थियों के मंडली के लिए पौलुस वही सुसमाचार है कि उसके वो शांति की बातों को और मेल मिलाप की बातों को हमारे लिए देने वाला सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और उसी परमेश्वर की अद्भुत बातों को हम हमारे जीवन में करने की जरूरी है। इसे इस प्रकार की। और एक वचन को देखिए, इब्रानी 3:6। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है
और उस घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर है। मतलब मसीह पुत्र जो है परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और इस घर के अधिकारी के लिए हमारे पास परमेश्वर की वो अद्भुत बातों को उसके लहू के द्वारा दी जाती है, जिसे हमें यहाँ पर समझने की जरूरी है। और एक वचन देखिएगा, कुलुस्सियों का पत्री 1:20। थैंक यू। कुलुस्सियों का पत्री 1:20। कुलुस्सियों का पत्री 1:20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो या चाहे स्वर्ग की। देखिए वहां पर उसी के लहू के द्वारा मेल मिलाप है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मेल मिलाप है। हर चीज का उसी के लहू के द्वारा ही मेल मिलाप। से धरती इस पृथ्वी की हो या स्वर्ग की हो, उसका मेल मिलाप जो है इसी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हुआ है, जिसको हमें समझने की जरूरी है। रोमियो का पत्री 5 अध्याय और 10वें वाक्य। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। यहां पर भी उसके पुत्र मसीह यीशु के मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार, हमारा मेल मिलाप हुआ है। इसी के लिए हम उस उद्धार की बातों को भी सफाई से समझने की जरूरी है। उसी के बातों को हम जानने की आवश्यकता है। इसके बारे में पौलुस लिखते हैं। और एक वचन इफिसियों का पत्री 1:10 को देखिए। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ मसीह में एकत्रित हो। इस प्रकार की बातें यहाँ पर मसीह में सारी बातें एकत्रित होती। इसके पहले वाले वचन में हमने देखा उसके पुत्र में पृथ्वी और स्वर्ग की जो बातें हैं वो एक हो जाती है, उनका मेल मिलाप हो जाता है। इसी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी की सारी बातें मसीह में एक हो जाती है, मसीह में एकत्रित हो जाती है। और एक वचन पढ़ते, उसका 2:13 वचन, इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 13 वचन। अब हम मसीह यीशु में जो तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मतलब उस मसीह यीशु के लहू के द्वारा ही हम निकट हो गए हैं या निकट होते हैं। इस बातों को हम समझने की जरूरी भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसीलिए हम इस बात को समझने पाए, जब मसीह यीशु के लहू की उद्देश्य को हम समझ रहे हैं, तो उसमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा शांति और मेल मिलाप का बात हमारे जीवन में होता है। इसी प्रकार की शांति, इसी प्रकार का मेल मिलाप मसीह यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारे जीवन में होता है। इस बातों को हम यहाँ पर समझने की आवश्यकता है।
इसी के लिए इस उद्देश्य को समझना, मसीह यीशु के लहू के उद्देश्य को समझना, उसके लिए उस यीशु की शांति और मेल मिलाप की सेवा को हमारे लिए प्रभु ने जो दिया, उसी बातों को समझकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना अनिवार्य है। इसीलिए उसमें इस प्रकार से कहा गया है कि वो मेल मिलाप वाला परमेश्वर है और वो हमेशा से मेल मिलाप की बातें, वो हमेशा से मेल मिलाप की बहुतायत की बातें हमारे जीवन में करता है। इसको हम हमारे जीवन काल में समझने पाए। आने वाले दिनों में भी हम उस यीशु के लहू के उद्देश्यों के और कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की उस दया की स्मरण करेंगे। पर हम आज प्रार्थना करें, उसके लहू के द्वारा शांति मिलती है। इसी के लिए वो शांति का दाता परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो अपनी अद्भुत शांति हमें देता है और उसी के पुत्र के द्वारा एक मेल मिलाप भी हमें मिलता है। कई एक शरीर होने के बावजूद हम मसीह में एक देह होते हैं। उसके उस शरीर की बातों को हम समझने पाए, मसीह में एक देह होने की बातों के ऊपर हम जोर डालकर प्रभु को ये कहने पाए कि आपके उस लहू के द्वारा हमारे जीवन में शांति और मेल मिलाप की बातें आती। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। महिमा आदर आप ही को देते प्रभु, प्रशंसा आप ही को देते हैं राजा। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आप ही है, आप ही हमारे जीवन को बनाते हैं। इसी के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। मसीह के लहू को जब हम समझ रहे हैं परमेश्वर, कई एक प्रकार की ज्ञान, कई एक प्रकार की बुद्धि की बातें हमारे जीवन में आप देने पाए। तेरी दया, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करे। आपके लहू को सही रीति से समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान हमारे पास दीजिए परमेश्वर, ताकि आपके लहू को सही रीति से समझ कर प्रभु उसके अंगीकार करते हुए हर एक दिन उस मसीह के लहू के द्वारा शुद्धता की बातों को प्राप्त करते हुए हम आगे की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आपके अद्भुत बातें हमारे जीवन में हो, अद्भुत प्रकाशन हमारे जीवन में प्रभु सहायता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।